जयपुर में कम रेशियो देखने को मिलता है, कारण कि अभी तक उन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है नहीं। पिछली गवर्नमेंट ने, पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार ने एक कोई योजना बनाई कि भाई आदिवासी जो बच्चे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। सरकार ने कहा आरएस की तैयारी, किसकी तैयारी? आरएस आईएएस की तैयारी हम फ्री करवाएंगे। तो सरकार तो कैसे तैयारी करवाएगी? सरकार तो पढ़ाने से रही। ये तो है नहीं कि 100 गलो जी खुद क्लास ले सुबह सुबह। सीएम सर को तो अपने काम करने हैं ना, पढ़ाएगा तो कोई दूसरा। सरकार ने पूछा कि भाई कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो कहा इन बच्चियों का किसी एक कोचिंग में एडमिशन करवा देते हैं, तो कोचिंग वाले अपने आप पढ़ा देंगे। तो कौन सी कोचिंग में एडमिशन करवाया जाए? तो राजस्थान की सबसे अच्छी कोचिंग में करवाया जाए, सबसे अच्छी स्प्रिंग बोर्ड। सरकार ने अपने को मैसेज किया कि भाई हमारे यहाँ 50 बच्चे, 50 या 100 बच्चों का उनका टारगेट था, इतने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा उनको। तो हमने कहा ठीक है, हम तो पूरे राजस्थान को पढ़ा रहे हैं, आप भेज दो, उनको पढ़ा देंगे, बाकी की फीस बच्चे देते हैं, इनकी आप दे दो। सरकार ने कहा हाँ हम तुम्हें फीस देंगे पर पूरी नहीं देंगे, आधी देंगे। यदि बाकी लोगों से लेते उतने नहीं देंगे, हम क्या देंगे? सरकार राज है भाई, सरकार कुछ ही कर सकती है। सर ने कहा कि भाई क्या किया जाए, अपने हाँ भरे ना भरे, अपने कह भी सकते हैं भाई हम नहीं करेंगे, ये चीजें हमारी नहीं पार पड़ेगी। पर सर ने, दिलीप सर ने कहा नहीं यार, आदिवासी बच्चों की बात है, कोई बात नहीं, यदि सरकार ये प्रयास कर रही है तो अपने को आगे बढ़ के करना चाहिए। और अपने कहेंगे हाँ ठीक है, हमने हाँ भरेगी, ठीक है भाई, इन बच्चों को हम पढ़ा दें। तो भेज दो आप, जब भी कोचिंग में हमारे हर महीने बैच शुरू होते हैं तो आप जिन बच्चों को भेजो उनको सरकार का लेटर लिख के भेज दो कि भाई इस बच्चे को एडमिशन दो। सरकार ने कहा ना भाई साहब, हम सरकार है, ऐसे थोड़ी होगा, हम एक जगह बताएंगे वहां आके आपको पढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग नहीं भेजेंगे आप। दिलीप सर ने फिर भी कहा, सर ने कहा नहीं, आदिवासी बच्चों की बात है यार, अपने को करना चाहिए। कहाँ करवाओगे? क्योंकि महारानी कॉलेज में वहां आके पढ़ाना पड़ेगा। नवीन जी ये लोग देखने के लिए गए, भाई क्लासरूम वगैरह तो तैयार है जहाँ पे हम क्लास लेंगे, हालांकि हमारे वो बहुत भारी पड़े, क्योंकि महारानी कॉलेज क्लास लेने का मतलब है 2 घंटे की क्लास में आपको 4 घंटे देने, जाना आना। वो भी तो है भाई, यहाँ तो क्या, मैं यहाँ क्लास लेके सामने चला गया, सामने लेके यहाँ आ गया, इतना ही तो, इधर उधर आसपास इतने नहीं, वहां जाना तो मतलब यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करके जाना, ट्रैफिक के अंदर जाना। तो यार ये मामला तो भारी पड़ेगा। सर ने फिर भी कहा अरे आदिवासी बच्चों की बात है, करो करो यार, ये तो करो, ठीक है। अब गए वहां जाकर, अब यहाँ कहाँ पढ़ाना है? एक कमरा, उन्होंने कहा इसमें पढ़ाना है, ना कोई बोर्ड लगा हुआ ना कुछ और। नवीन जी ने कहा सरकार को, तो सरकार के जो भी लोग बात करने के लिए आते हैं, सर ये बोर्ड वगैरह, उनका ये क्या बोर्ड लगा हुआ ना, वो पुराने वाले जो बोर्ड नहीं होते चौक से लिखने वाले, अरे कहा डिजिटलीकरण हो गया यार, डिजिटल बोर्ड आ गया, तो वो लगाना चाहिए। तो उनका ये तो अब तुम ही लगाओ। तब बनेगा भाई, कोई नहीं, अपने लगा लेंगे एक बोर्ड का, तो इतने बोर्ड इतने क्लासों में लगे हुए, अपने 20 क्लासों में 20 बोर्ड लगे, अपने सोच लेंगे 21वीं क्लास चल रही है अपने, वहां लगा देंगे। आपने कहा भाई ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो ये कब से क्लास शुरू करनी है? सरकार ने कहा हम बताएंगे आपको, शुरू करनी है तब, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं 2019 से। सरकार वह होती है जो सड़क के काम करती है। इवन सरकार की एक बुक निकलती है सूजस, है ना, सूजस नाम की बुक निकलती है, तो सरकार निकालती है वो बुक, और उसमें सरकार ने, आप जाके देखोगे ना, वो कौन से साल की सूजस है मैं भूल रहा हूँ, पर उसमें यदि जाके देखो, शिक्षा वाले के अंदर शायद दूसरी तीसरी लाइन ही है कि स्प्रिंग बोर्ड संस्थान में 50 बच्चियों को पढ़ाया जाएगा। तो सरकार की उनमें किताबों में और छप गया कि चल रही है, हम वेट कर रहे हैं। 2 चीजें हुई है, या तो सरकार ने योजना बनाई, बाद में सरकार के दूसरे काम आ गए तो योजना ठंडे बस्ते में चली गई, या दूसरा जो मुझे लगता है कि उनके पास 50 बच्चियां ही नहीं है,